नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल डिफेंस एस्पिरेंट्स के ऊपर समर्पित है। जी हाँ, आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स के अनुसार हम लोग वीडियोस बनाते हैं। कल हुआ यूं कि एनडीए 152nd का डेट सिलेक्शन लिंक आया। जैसी डेट सिलेक्शन लिंक आया, वीडियो हम लोगों ने बनाई, डाली। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, उसमें से एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उस बच्चे का कमेंट ये था कि सर बहुत सारी एसएसबीज हैं, एनडीए की है, टीएस की है, सीडीएस की है, एफकैट की है। एनडीए एसएसबी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या क्या पूछता है, ऐसे कुछ 4-5 सवाल बता दीजिए। ओके, अब वैसे तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है नहीं। हाँ। बट फिर भी क्योंकि कमेंट आया है तो सर हमें एड्रेस तो करना ही है। जायज बात है सर। एनडीए का बच्चा है और एज कम है, उसकी क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए जो मैं तैयार करके जा सकता हूँ जी। सो पहली बात तो एनडीए वाले बच्चों को ये समझना चाहिए कि वॉट एवर थिंग्स लाइक यू आर कमिंग अक्रॉस इन योर लाइफ जी, वो पता होना चाहिए कि आप 12th तक स्कूल पढ़े हो तो स्कूल की जर्नी कैसी थी, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जगह के बारे में, जिनसे आप रिलेटेड हो बेटा, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए जी। फिर भी अगर आप सवाल की बात कहते हैं तो एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है आपसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जी, एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट जी, हाउ यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। अच्छा, तो ये मतलब एक सवाल में 3 सवाल। हाँ, ये काफ़ी कॉमन सवाल है जो एनडीए एंट्री में पूछ लिया जाता है जी। ठीक है। उसके अलावा फिर जिन बच्चों का 10th और 12th में परसेंटेज थोड़ा सा शिफ्ट होता है, कम ज़्यादा होता है जी, तो वो जरा फ्लक्चुएशन जो दिख रही है वो उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में पता चला 89% मार्क्स था, 12th में आकर के 75% रह गया, 78% रह गया, तो वो पूछते हैं कि ओके आई कैन सी शिफ्ट इन मार्क्स इन 10th एंड 12th क्लास, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। कैसे जस्टिफाई करेगा कैंडिडेट? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई। ये क्या करते हैं बच्चे, ये दूसरों पर ब्लेम ज़्यादा करने लग जाते हैं। जैसे एक साधारण एग्जांपल आप लीजिए, बच्चा ये कहने की कोशिश करता है कि सर स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, या हमारे फिजिक्स वाले सर चले गए थे, मैथ्स वाले सर छोड़ के चले गए थे। मोस्ट कॉमन आंसर है ये ज़्यादा बहानेबाजी में चला जाता है ये जवाब, जबकि बहाना नहीं है। देखिए, जब आपसे कोई कमी हुई है तो उस कमी को तहे दिल से स्वीकार कर लीजिए कि हाँ जी ये मुझसे कमी हुई है, बट क्यों हुई है? क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में थे, 12वीं तक ही स्कूल होता है, 11-12 सीनियर क्लासेस हैं, तो 11-12 में और अचानक आकर के सब्जेक्ट्स आपके चेंज होते हैं। 10th तक जो रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ाई से अचानक आपके सब्जेक्ट्स जो है थोड़ा सा हायर लेवल पहुंच जाते हैं, तो नया सिलेबस और आप थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में है, स्कूल की और भी जवाबदारियां होंगी आपके पास। कोई हाउस कैप्टन बनता है, कोई स्कूल कैप्टन के लिए सोच रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स कैप्टन, और स्कूल की अपनी टीम भी बनेगी, वहां भी आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो यू आर इन्वॉल्व इनटू सेवरल अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। कुछ आपने ऐसा नहीं कि आपने लापरवाही में सब कुछ खो दिया, आपने कुछ और जवाबदारियां उठाई थी। अगर वो 5% 7% कम होने के बजाय या कम होने के चलते और आप दूसरे एंड पर कहीं आप स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्कूल को अच्छा नाम दे रहे हैं या अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो दैट इज गुड इनफ, है ना। तो उसको उस तरीके से जस्टिफाई करें rather than blaming anybody, yes, you need to justify yourself। और देखिए क्या होता है कि एक और चीज आ गई इनके अंदर कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो बेटा आपका थोड़ा दोस्ती का सर्कल भी बढ़ता है, तो आप कह सकते हैं कि सर सिंस आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया था। इस तरीके की भाई ईमानदारी से चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों को ब्लेम करें सर। ठीक है। और कैसे क्वेश्चन सर? उसके बाद उनसे पूछ लिया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव अचीव्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर, व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू वर इन्वॉल्वड इनटू। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या पार्टिसिपेशन आपका रहा है जी। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंस यू आर वेरी गुड इनटू एकेडमिक्स, what stopped you participating in NCC और स्पोर्ट्स, है ना। किसी चीज़ में आपका ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपने सारी चीज़ें ठीक की हैं,
तो आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए, एनसीसी में क्यों नहीं किए, ऐसे एक कैंडिडेट हर चीज में कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं, हर चीज पढ़ाई तो में भी, स्पोर्ट्स में, इसका क्या आंसर होगा? सर देखिए, वही एक चीज है कि पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल की एक्टिविटीज में थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करते हैं। वो पार्टिसिपेशन दिखाई देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब चीजें कर लो, मगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए कुछ चीजें तो करेंगे। सपोज किसी ने मान लीजिए स्पोर्ट्स अच्छा खेला है तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है कि एक दो किया हो। जिसने स्पोर्ट्स कम खेला है उसका एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा होगा। जिसने स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर किया है हो सकता है उसका एनसीसी ना हो। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पढ़ते रह गए तो दिक्कत है। तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन इनका दिखना चाहिए। क्या बात है सर, कितने सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मजा आ गया। मतलब हाँ, और व्हाट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स यू प्ले, अच्छा, एंड विच वन यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से गेम्स आप खेलते हैं। हर यंगस्टर को कुछ ना कुछ गेम जरूर खेलना चाहिए सर। गेम खेलने से, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं सर, गेम नहीं खेलते हैं या गेम के नाम पे सिर्फ क्रिकेट लिख देते हैं। एवरी सेकंड इंडियन प्लेस क्रिकेट। सही बात। तो उसमें आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। नेशनल गेम हॉकी है। नेशनल गेम हॉकी है। आप कोई टीम गेम खेलिए जो थोड़ा सा ड्यूरेशन जिसकी कम हो और उसमें आपका पूरे टाइम इन्वॉल्वमेंट दिखे। तो जिन गेम्स में आपका पूरे टाइम इन्वॉल्वमेंट बना रहता है, अगर वो आप 1 घंटा खेलते हैं या 1.5 घंटा खेलते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पर उसका बहुत फर्क पड़ता है। फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही रहे हैं, बट मेंटल हेल्थ आप देखिएगा कि स्पोर्ट्स पर्सन में डिप्रेशन बहुत कम दिखता है। जी। हार जीत सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में ही होती है, मगर उसके बाद भी उनका जो मोरल है वो बहुत हाई रहता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है सर, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि एक वीडियो पे हम ज़रूर ये बात करें कि किस तरीके के स्पोर्ट्स एसएसबी एस्पिरेंट्स को खेलने चाहिए। अब आज तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका क्योंकि क्लास है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऐसे क्वेश्चंस। जनरली त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज सर मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं जी, तो मैं अपने दर्शकों के लिए एक मॉक इंटरव्यू का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। हर एसएसबी के बैच में हर एक कैंडिडेट को एक मॉक इंटरव्यू होता है उसका। आई बिलीव इज द फाइनेस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर आई हैव सीन। मुझे लगता है कि क्योंकि अंदाज से वो बात करते हैं और जैसे वो कैंडिडेट को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, वो मुझे अंदाज उनका बहुत अच्छा लगता है बात इंटरव्यू का। और मुझे लगता है कि बच्चों को एक बार बिल्कुल इस चीज मॉक इंटरव्यूज का बिल्कुल ज़रूरी है सर। और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, एसएसबी में कैसे इंटरव्यू होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की तैयारी स्टार्ट करिए भाई, बिकॉज डेट सिलेक्शन लिंक एनडीए का खुल गया है, सीडीएस का खुलने वाला है। तो एनडीए में देखिए सर डेट बहुत कम है। अब तक तो इनके पास यही एक उम्मीद थी कि भाई चलो हम क्या बोलते हैं डेट सिलेक्शन लिंक के लिए बैठे हुए हैं, बट हम देखिए कितने दिनों से ये बोलते चले आ रहे थे कि जब पिछली वीडियोस में भी बोला है आपने कि जब लिंक आएगा उसके बाद समय नहीं मिलेगा। आप देखिए कि 29 तक ये लिंक है ओपन जी, और 17 से बैंगलोर में शुरू हो जाएगी रिपोर्टिंग, 22 से इलाहाबाद में शुरू हो जाएगी, 29 से भोपाल में शुरू हो जाएगी। आप जाओगे कहाँ? आप तो आपके पास 1 महीने भी समय नहीं दिख रहा है। तो अब आपको अच्छी मेहनत और दिल जी तोड़ आप अभी से तैयारी शुरू करिए। अब अपने मोह को थोड़ा छोड़ दीजिए और अब निकलिए अपनी लाइफ बनाने के लिए। जो आधी दूरी आप एनडीए वालों के पास देखिए सर क्या है कि जो मेहनत करके इन्होंने अपनी आधी दौड़ पूरी की है रिटर्न वाली जी, उससे दुगनी मेहनत करके उस आधी दौड़ को पूरा करना है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। अदरवाइज फिर जो आधा किया है आपने वो वेस्ट होने वाला है। कंपटीशन बहुत हाई है सर, वेस्ट हो जाएगा, तकलीफ होगी आपको। 6000 कॉल लेटर्स हैं, 400 सीट, 395 सीटें हैं जी। यू हैव टू प्रिपेयर रियली वेरी वेल। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, ताकि आप सही गाइडेंस सही तरीके से सही रूफ के अंदर प्राप्त करें। थैंक यू, जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।